तेलंगाना स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जुमे को महकमे अवामी सेहत व ख़ानदानी बहबूद डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में सिविल असिस्टेंट सर्जन्स की 435 जायदादें पुर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें 435 जायदादों में इनमें जोन 1 में 435 जायदादें हैं, जबकि जोन 2 में 164 जायदादें शामिल हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जायदादों की तफसीलात इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। ये प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होगा। इसकी मज़ीद तफसीलात वेबसाइट mhsrb.telangana.gov.in पर हासिल की जा सकती हैं। 2 ta 11 जुलाई ये दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी, जिनके तहत जोन 1 के तहत आने वाले अजला का अहाता किया जाएगा। तेलंगाना में एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जुमे को जारी कर दिए गए हैं। उन इम्तिहानात के लिए जुमला 51,272 उम्मीदवारों ने शिरकत के लिए नाम दर्ज करवाए थे, जिनके मिन जुमला 46,731 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की। उनमें से 34,126 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए, जो 73.03% होते हैं। लड़कों के कामयाबी का फ़ीसद 71.01% और लड़कियों की कामयाबी का फ़ीसद 76.37 रहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द एक ही शयनशीन पर एक साथ नजर आएंगे। बानी कम्मा महासभा जेटी कुसुम कुमार ने जुमे को इंकशाफ किया कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स हैदराबाद में 21 जुलाई को मुनक़िद शुदनी पहले आलमी कम्मा महासभा में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे, जो HICC में मुनक़िद होने वाली है। उन्होंने बताया कि साबिक़ नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू को भी शिरकत की दावत दी गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हालिया मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में बिलतरतीब कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी की कामयाबियों के बाद दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टरों की ये पहली मुलाकात होगी। आज लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तकरीर के दरमियान अचानक माइक बंद होने का मामला पेश आया, जिससे कांग्रेस चिराग पर नजर आ रही है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी जब नीट का मामला उठा रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने साथ ही ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद किया गया और इस तरह का अमल हुकूमत की तानाशाही का नतीजा है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि कौमी अहलियत और मेडिकल दाखिला इम्तिहान यानी नीट में धांधली लाखों बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है, इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में इस पर वसी बहस करनी चाहिए। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है, कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। सीटी स्कैन के लिए अब ले जा रहे हैं। जब वो सीटी स्कैन हो जाएगा तब वो मालूम होगा कि ब्रेन पे कुछ इफेक्ट हुआ क्या। वो छत्तीसगढ़ में रहने की वजह से वो चाहती है कि यहाँ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करना, उसके बाद में बाकी के इन्वेस्टिगेशन। मंचिरियाल में एक किसान के घर अचानक आग लग गई। इस आतिशबाजी में इस किसान की पूरी जायदाद तबाह हो गई। ये वाक़या
वेंकटपुर गांव में पेश आया, जो भीमनी मंडल में वाक़ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस घर में रखे 1 लाख नकद रकम के अलावा मुकम्मल प्रॉपर्टी तबाह हुई है, जिसकी मालियत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। बोयनपल्ली में एक नामालूम कार ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस का ब्रेथ एनालाइजर लेकर भाग गया। यह वाकया जुमेरात की शब ताड़वन इलाके में उस वक्त पेश आया जब ट्रैफिक पुलिस की टीम गाड़ियों की तलाशी मुहिम में मसरूफ थी। पुलिस ने बताया कि कार को रोका गया और तलाशी के दौरान इत्तेफाकी तौर पर ब्रेथ एनालाइजर ड्राइवर के कैबिन में गिर गया। पुलिस ने बताया कि कार ड्राइवर ने हो सकता है कि ब्रेथ एनालाइजर को गिरा हुआ नहीं देखा या फिर पकड़े जाने के खौफ से ब्रेथ एनालाइजर के साथ कार लेकर रवाना हो गया। पुलिस रोज़ ये नहीं मालूम कर पाई है कि ड्राइवर ने दानिस्ता तौर पर यह हरकत की। ताहम अतराफ व अकनाफ के इलाके में इस इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस की जांच करते हुए ड्राइवर की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। मालूम हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत भी दर्ज कराई है। जिले मेदक में जुमे को रौनमा 2 अलहदा सड़क हादसात में जुमला 6 अफराद हलाक हो गए। पहले वाक़े में 2 ट्रक्स के दरमियान तसादुम के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा चेगुंटा मंडल में कौमी शाहराह नंबर 44 पर वादियाराम के करीब उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक मुखालिफ सिमत से आने वाली दूसरी ट्रक से टकरा गई। एक ट्रक में सफ़र करने वाले 5 अफराद हलाक हो गए। हादसे की शिद्दत के नतीजे में ट्रक का कैबिन बुरी तरह तबाह हो गया। ये गाड़ी मध्य प्रदेश से हैदराबाद की सिमत आ रही थी। इस हादसे में दूसरे 4 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें मेदक के एक दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। इसी ज़िले में रौनुमा एक और हादसे में एक दूसरा शख्स हलाक हो गया। कावाड़ीपल्ली मंडल के मौजू थनकी के करीब एक ट्रक और कार मुतसादिम हो गए। महलूक की 30 साला महेश की हैसियत से शिनाख्त की गई। लगातार बारिश की वजह से बहुत से नदियां नाले उफान पर हैं। एक ऐसा ही मामला आसिफाबाद में पेश आया जहां एक नदी के बहाव में एक शख्स की गाय, भैंसें और बकरियां बह गईं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में नरसिम्हा राव को खिराज अक़ीदत पेश किया, जबकि गांधी भवन में भी एक तकरीब मुनक़िद की गई जहां नरसिम्हा राव को ताज़ियत पेश की गई। कांग्रेस के माफ़ कीजिएगा, आज नरसिम्हा राव की बरसी नहीं, उनकी 103वीं जयंती थी। इस मौके पर BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने भी उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। పివి నరసింహారావు గారి వ్యక్తిత్వం కానీ ఆయన బహుముఖీనమైన ప్రజ్ఞాపాఠవాలు కానీ దగ్గర నుండి చూసిన వారి కుటుంబానికి కానీ వారి అభిమానులకు కానీ ప్రజలకు కానీ బాగా తెలుసు. ఒక కవిగా, కథకుడిగా, సాహిత్యపరుడిగా, అదేవిధంగా అఖండమైన సామాజిక స్పృహ ఉన్న నాయకుడిగా, ఒక సంస్కరణశీలిగా పివి నరసింహారావు గారిని చరిత్ర ఎన్నటికీ కూడా మర్చిపోదు. తప్పకుండా భారతదేశం ఎంతకాలం అయితే ఉంటుందో అంతకాలం కూడా పివి నరసింహారావు గారి పేరు సుస్థిరంగా భారత ప్రజల గుండెల్లో నిలిచి ఉంటుంది. సంస్కరణశీలి అని నేను ఊరికే అనలేదు. ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా భారతదేశమే అచ్చరు పొందే విధంగా తాను స్వయంగా పెద్ద భూస్వామ్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన తన సొంత భూమి 800 ఎకరాలు ఆనాడు భూ సంస్కరణలో భాగంగా తాను ముందుండి, చారిటీ బిగిన్స్ ఎట్ హోమ్ అంటారు, తాను ముందుండి తన కుటుంబానికి సంబంధించిన 800 ఎకరాలను ప్రభుత్వానికి దారాదత్తం చేసి దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడ్డ నాయకుడు శ్రీ పివి నరసింహారావు గారు. తర్వాత విద్యారంగంలో ఒక అవకాశం వస్తే HRD మినిస్టర్గా नवोदय पाठशाला नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।